आपने लात्ज़ू का नाम सुना है? चाइनीज़ फ़िलॉसफ़र लात्ज़ू, जो इस दुनिया के सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र्स में से एक हैं। चाइना के एम्परर को मालूम चला कि लात्ज़ू नाम के एक आदमी हैं, जो बहुत, बहुत पहुँचे हुए हैं और लात्ज़ू के पास जाने का उन्होंने निश्चय बनाया। वो चले और देखा कि लात्ज़ू की एक छोटी-सी कुटिया है, कुटिया में लात्ज़ू रहते हैं। कुटिया के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक खुरपी से लात्ज़ू कुछ पौधों को लगा रहे हैं और मिट्टी से काम कर रहे हैं। वो लात्ज़ू के पास पहुंचे और बोले, आप ही हैं लात्ज़ू? बोले, हाँ। बोले, आप तो बड़े ऑर्डिनरी से आदमी लगते हैं, आप कहाँ से वो लात्ज़ू होंगे जो इस दुनिया के सबसे पहुंचे हुए स्पिरिचुअल आदमी हैं? लात्ज़ू कुछ भी नहीं कहते, उनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो जो एम्परर थे वो कहते हैं, चाइना के, वो कहते हैं, आपके चेहरे पे बहुत शांति है। मैं अशांत हूँ, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, हर समय सोचता हूँ, हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे आप जैसी शांति काम करते हुए कैसे मिल सकती है? मैं तो यहाँ का एम्परर हूँ, मुझे तो बहुत काम करना है। आप तो लात्ज़ू चुपचाप बैठ के खुरपी चला के गार्डन में काम कर सकते हैं, पर मैं तो बादशाह हूँ। तो वो कहते हैं कि लात्ज़ू उनकी तरफ देखते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। कहते हैं, कल सवेरे सूरज उगने से पहले मेरे पास आ जाओ। एम्परर चले जाते हैं। रात भर उन्हें नींद नहीं होती, कौतूहल होता है कि ये कैसी बात कह दी मुझसे। सुबह मुझे जाना है, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। सुबह जब जाते हैं तो देखते हैं लात्ज़ू वहीं बाहर कुटिया में बैठे हुए थे। कहते, मेरे साथ आओ। वो 15 गमले एक लाइन में लगे हुए थे। कहते, ये 15 गमले हैं, ये यहाँ पर एक सुराही, एक जग रखा है, आप इसमें पानी लेके और एक एक करके पौधों में डालिए, एक पौधे में एक बार। और जब आप डालेंगे तो इन पौधों में जल डालने के अतिरिक्त कुछ और मत सोचिएगा, और अगर कुछ आए आपके दिमाग में तो आप फिर से पहले गमले के पास चले जाइएगा। तो राजा पानी डालना शुरू करता है, पहले गमले के पास पहुंचता है, पहले गमले में पानी डालता है, और जैसे ही दूसरे गमले के पास जाने लगता है, राजा को अपने बड़े बड़े गार्डन्स की याद आने लगती है और कहता है, वो कितने बड़े गार्डन, ये कितने छोटे गार्डन, क्यों कर रहा हूँ इस काम को। पर फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि लात्ज़ू ने उनसे कहा था कि बीच में कुछ सोचना मत, अपने को इन 15 गमलों को पानी डालने में खो देना। तो वो वापस जाते हैं, पर पहले गमले के पास डालते हैं, 1 2 3 4, चौथे तक डालते हैं, पर जैसे 5वें पे पहुँचते हैं, एकदम से उनको ऐसा महसूस होता है कि आज तो बहुत सारे काम हैं, आज तो दरबार में न जाने क्या क्या होगा। वो फिर रियलाइज़ करते हैं और पहले गमले के पास फिर चले जाते हैं। ऐसी कहानी चलती रहती है, कहानी चलती रहती है, कहानी चलती रहती है, और शाम तक राजा झुंझला जाते हैं, क्योंकि 15 के 15 गमलों में वो एक साथ पानी नहीं डाल पाए थे। वो लात्ज़ू से कहते हैं, पता नहीं आप मेरी परीक्षा क्या ले रहे हैं, आप मेरे से क्या करा रहे हैं, पर मैं तो इनमें डाल नहीं पा रहा। तो लात्ज़ू कहते हैं कि एक चीज़ तो कहूँगा कि आप बहुत सच्चे हैं, आपने बहुत सच्चाई से मुझे ये बात बताई और किया, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। हमारी ज़िंदगी में मेडिटेशन जो काम कर रहे हों, उसी में अगर खो जाएं और बाकी चिंताओं को छोड़ दें, तो वो काम भी पूर्ण होता है और हमें भी पीस मिलती है। हम अगर किसी काम को करते हैं, अगर हम सिर्फ उस पे फोकस करें और अपने मन की नई नई कहानियाँ जो आती हैं उन्हें ये समझ लें कि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, सत्य तो केवल वो है जो हम इस समय कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उस काम में विलीन नहीं होंगे, हम शांति में रहेंगे। ये जो मेडिटेशन नाम की चीज़ है जो आप करते हैं एंड स्टेट ऑफ नो माइंड में जाते हैं, उस स्टेट में आप काम करते समय भी रह सकते हैं, अगर उस काम को एकाग्र होकर करें। लाओत्से की ये कहानी सुन के बादशाह एम्परर वहाँ के जाते हैं और कहते हैं, अब मेरी समझ में आ गई मेरी परेशानी का कारण। हम अपनी ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग मैं,
कितनी कितनी बार परेशानियों में होते हैं, और जब कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी से वार्तालाप करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, और वो परेशानी से बातचीत करने में वो परेशानी और बढ़ जाती है। जबकि उस परेशानी को अगर हम बस वहीं छोड़ दें और जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी सब कुछ एकाग्र करके लगा दें, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, पीसफुल हो, और न जाने क्या क्या कर लें। बस यही खूबसूरत कहानी लात्सु की आपको इस संडे को सुनाने आया हूँ। होप आपको अच्छी लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता है क्या, ये कहानी अगर आपके लिए थोड़े काम की है और आगे जाके किसी और के लिए काम की हो जाए तो बात बन जाए। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट स्टोरी।